जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ जगत जननी जगदम्बे माँ की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही शुभाशीष चाहती हूँ कि हम सभी संगत जन पर अपना वरद हस्त, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मेरे गुरुदेव हम सभी पर अपनी रहमत हमेशा बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का सत्संग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं और मेरा बेटा हम दोनों माँ के दर्शन के लिए घर से निकले और नीचे जब उतरे तो उसके पहले गुरुदेव ने कई बार मैसेज दिए थे कि तू अभी कुछ दिन तुझ पर, तेरे बेटे पर और तेरे अंकल जी पर भारी हैं, संभल कर रहना। तो हम तो बस उनके शरण में हैं, माँ की शरण में हैं। जो भी है वे संभालेंगे और इसी भरोसे पर हम अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और उसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैं और मेरा बेटा उन्हीं के शरण में रहते हुए मैं निश्चिंत होकर घर से निकल जाया करती हूँ। तो जब हम नीचे पहुँचे तो मेरा बेटा अभी 8 साल का है संगत जी। तो उसकी छोटी सी साइकिल है, जो कि हम नीचे उतरे तो नीचे पोर्च में मेरी गाड़ी रहती है और वो जो कि राइट हैंड साइड में मेरा पोर्च है और लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी गली है जहाँ पर पानी का टाका है। और न जाने क्यों कभी वो अपनी साइकिल उस गली में नहीं रखता है, पर उस दिन उसकी साइकिल वहाँ पर थी। मैं तो अपनी गाड़ी को निकालने की तैयारी में वहाँ पहुँच गई थी पोर्च में और मेरा बेटा थोड़ा सा साइकिल पे बैठकर अपनी मस्ती कर रहा था। उसने मुझे आवाज़ दिया, माँ ये देखो क्या है। तो मैंने देखा, मैं सीढ़ी की लास्ट स्टेप की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में कोने पे बहुत सलीके से बालों का गुच्छा संभाल कर लपेट कर वहाँ पर रखा गया था, जहाँ नज़र पड़ ही नहीं सकती थी, लेकिन मेरे बेटे की वहाँ पर नज़र गई। मैंने कहा बेटा तुम्हारा कैसे ध्यान गया? बोले बस चला गया। मैंने कहा ठीक है आप टच मत करो, मैं देखती हूँ। मैंने नॉन कंडक्टर कुछ मटेरियल लिया है सा, पन्नी वन्नी सा, और उससे उठाकर मैंने पीछे जाकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक ही रही थी तो फिर मेरे बेटे की आवाज़ आई, माँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा हाँ हम आ रहे हैं ना। और पीछे नल है तो मैं वहाँ अपने हैंड वॉश कर रही थी। मैं वापस से आई तो बोले अब देखो ये क्या है। तो उस गली के टर्निंग पर हमारे घर के प्रीमाइसेस में ही संगत जी एक पन्नी थी। पन्नी के अंदर ब्लाउज पीस था, चूड़ियाँ थी जो पेपर में लपेटी हुई थी और बिंदी का पत्ता था और उसमें ऐसा लग रहा था कि पान दबाया हुआ कुचला हुआ जो पान होता है खाने का वो भी उसमें रखा गया है। मैं हैरान रह गई कि ये कौन ला सकता है, कैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हैं और अभी नवरात्र के दिन चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा आप फिर से उसको हाथ मत लगाओ। और वो दूर ही रहा क्योंकि अब थोड़ा उसे साथ साथ में रह के जानने लगा है। तभी तो उसका ध्यान गया और उसने मुझे आगाह किया। मैंने तो उसे भी लिया, बाहर फेंका और हाथ धोए अपने और हम निकल गए माँ के दर्शन के लिए। हम अच्छी तरह से सुरक्षित गए, दर्शन किए, वापस आए संगत जी। और घर जब आई हूँ मैं तो मैंने मेरे बेटे को पानी वानी दिया और मैं एक रूम है वहाँ पर मुझे एक बैग दिखा, मैं वो उठाने वाली थी और ना जाने क्यों अननेसेसरी, मुझे वो बैग उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने वो बैग उठाने लगी और मैंने वो बैग उठाया।
जैसे ही उठाया तो उस बैग के पीछे एक बहुत बड़ा भारी सा हैवी हार्डबोर्ड और उसके पीछे बड़ा सा कैरम बोर्ड अलमारी के ऊपर रखा हुआ था और उन दोनों के सामने वो बैग था। मैंने वो बैग जैसे ही लिया तो वो हार्डबोर्ड और वो कैरम बोर्ड दोनों धड़ाम से नीचे गिरे और बहुत हैवी थे दोनों भी। कैरम बोर्ड बहुत बड़ा था, हार्डबोर्ड भी बहुत हैवी था, वो दोनों नीचे गिरे। लेकिन गुरुदेव की इतनी रहमत कि मैंने वो जब बैग निकाला ना संगत जी, तो मैं अलमारी के साइड में थी, अलमारी के सामने खड़े होकर मैं बैग नहीं निकाल रही थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो दोनों हार्डबोर्ड और कैरम बोर्ड गिरे ही नहीं, वो नीचे जमीन पे गिरे। मैं हैरान रह गई कि कितना बचाया गुरुदेव ने, और ये बैग में निकाल क्यों रही थी, इसे निकालने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और उसके बाद गुरुदेव का मैसेज, 2-3 मैसेज मुझे मिले जिसका मैं सार बताना चाहूंगी, जो कि बहुत पहले एक बार और मुझे गुरुदेव ने यही सेम मैसेज दिया था। पहले मुझे यूं मैसेज दिया था कि 2 यमदूत तुझे लेने आ गए थे लेकिन मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। मैंने उनसे कहा कि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों को उसकी ज़रूरत है और वो वापस चले गए हैं, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। और कल फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि तेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ा संकट था जिसे मैंने टाल दिया, तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत है, इसलिए तू आज सुरक्षित है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। इस तरह से गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। कल गुरुदेव ने ज्योत में मुझे गणेश जी के रूप में दर्शन देकर मेरे संकटों को दूर किया था पहले, और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी, पहले ही कर दी थी। जो आने वाला संकट उन्होंने पूरी तरह से पहले ही टाल दिया था। गुरुदेव प्रसाद में आजकल गणेश जी के रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं क्योंकि वो मेरे संकटों को टाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्लेट में रौली निकालती हूँ तो ओम बन जाता है, किचन में काम करती हूँ तो पानी की बूंदें जहाँ भी गिरती हैं वहाँ ओम रूप में गुरुदेव दर्शन दे दिया करते हैं। रोटी जब मैं बना रही होती हूँ चपाती, तो वो जो आटा होता है जिसमें लगाकर हम बेलते हैं, वो आटा भी ओम रूप में परिवर्तित हो जाता है। जगह जगह पर हर क्षण हर घड़ी गुरुदेव ब्लेस कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव ने मेरे बेटे की रक्षा न जाने कई बार की है, मैं समझ सकती हूँ उस चीज को, वर्णन नहीं कर पाऊंगी। गुरुदेव की रहमतें यूं ही बरसती रहे और हम सभी संगत जन पर उनके वरद हस्त, उनका शुभाशीष हमेशा बना रहे। और सबसे बड़ी बात, हम सभी संगत जी की गुरुदेव के श्री चरणों में प्रीति, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अटल रहे, यही उनसे प्रार्थना है, अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत मेरे मालिक, आज मैं फिर से एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, वो भी गुरु जी की मैं बेटी हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत मेरे मालिक। तो आज मेरा रिजल्ट था और मैं अपने स्कूल एग्जाम में मैं अपने गुरुपा को साथ पिलाती थी। तो आज मेरा रिजल्ट था, उसमें मेरे फुल मार्क्स आए, हर चैप्टर्स में फुल मार्क्स आए और मैं इतनी खुश हुई और मैं आज गुरुपा को एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इतने अच्छे मार्क्स ले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ ना। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आपने अमृत वेला में उठाना शुरू कर दिया है। मेरा आलस धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मेरा सोना कम करवा दिया है। आपने ही कहा है कि दिन में भी कम सोना है और जपजी साहेब, शिव चालीसा और शिव पुराण पढ़ना है। गुरुपा के साथ हर रोज़ हर पल इतने सत्संग होते हैं। शुक्राना गुरुपा। मैं घर में रेगुलर खाना नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो कई बार रेगुलर किचन में काम नहीं कर पाती हूँ। रात को सोने से पहले मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा सुबह इतनी तबीयत तो ठीक कर दीजिएगा कि मैं किचन का काम कर सकूं, 2 टाइम का खाना बना सकूं। और कृपा देखिए महाराज की कि अगले दिन जब मैं उठी तो काफ़ी अच्छी थी और मैंने किचन के अलावा अन्य कार्य भी किए। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी को 3-4 दिन से पैर में दर्द था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने उसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराई पर आराम नहीं पड़ा। उसके पेपर्स चल रहे हैं, तो पेपरों में शायद वो पेन किलर भी खाकर गई है। तो मैंने उसे बोला था कि बेटा ज़रूरत पड़े तभी खाना। मैं गुरुपा का चंदन अभी उसे नहीं लगा सकती थी क्योंकि हमारे घर में अभी कोई गुजरे हैं और पातक चलने की वजह से मंदिर में गुरुपा का चंदन आदि मैं हाथ नहीं लगा सकती। और अभी हमारे यहाँ लोटा जो है वो भी ब्लेस होकर नहीं आया है, तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तो सुबह जब मैं आज उठी और मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, फिर जपजी साहब सुना, उसके बाद 2-3 मैसेजेस गुरुपा के मेरे पास फ्लैश हुए और जब मैं सुनने के लिए मैंने उस पर क्लिक किया तो अपने आप ही गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी ने 3 गांठ वाले काले धागे के उपाय के बारे में बताया। और तभी गुरुपा ने बहुत सुंदर थॉट डाला कि शिवजी के 3 नेत्रों का ध्यान करके ही मैं एक एक गांठ जो है वो उस धागे में बांधूंगी और गुरुपा के 3 रूप का स्मरण करती जाऊंगी, तो धागा ब्लेस हो जाएगा। तो संगत जी, काले धागे में 3 गांठ मार के बेटी के दाएं पैर में बांधना है। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी को ब्लेस कीजिए गुरुपा, अपनी कृपा पूरी सत्संग जी पे बनाए रखिएगा। बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुपा, अब तो मन तरस गया है आपके दर्शन के लिए। हमेशा खुद से जोड़े रखिएगा, अपने श्री चरणों में हमेशा हमें जगह दीजिएगा प्रभु। कैसा भी समय हो, सुख का दुख का, सब समय में हम आपको याद रखें, इतनी हमें अपनी नाम की बरकत दीजिएगा प्रभु। मेरे हस्बैंड अंकल जी और बेटी को भी अपने साथ जोड़े रखिएगा, उन्हें भी अपना नाम का दान दीजिए प्रभु। अपनी कृपा बनाइए हम सब पे। जानवरों की सेवा देने का शुक्राना, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाइएगा, अपनी कृपा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखिएगा प्रभु। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, यदि सत्संग में मुझसे कोई गलती हो, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आइए गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अंकल जी जो हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, उनकी इस प्यारी सेवा के लिए उनको भी जय गुरु जी, और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार मिलती रहे। मैं अपने गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी और सब मिलकर जो भी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं या गुरु जी जिसको ये शुक्राना सत्संग
सुनाना चाहते हैं। हम सब मिलकर आइए एक गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मालिक, हर सांस के लिए शुक्राना, हर उस चीज के लिए शुक्राना जो हमारे लिए सही थी, आपने हमें ब्लेसिंग्स के रूप में दी। उस चीज के लिए भी शुक्राना जो हमारे लिए सही नहीं थी, वो आपने हमें नहीं दी और हमें समझाया कि वक्त का इंतजार करो। शुक्राना गुरुपा, मेरे को अपने आप से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, हमें अपने आप बिना दवाइयाँ खाए हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देने के लिए, जिसका हमें शायद पता भी नहीं चलता और हम ठीक भी हो जाते हैं। शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो चलिए संगत जी, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है। हमारे सामने वाले घर ने की आंटी जी ने मुझे दुर्गा स्तुति के पाठ के लिए इनवाइट किया था। तो मैं अचानक से, उसी दिन की बात है जिस दिन उन्होंने इनवाइट किया, दूसरे दिन नवरात्रि के दूसरे दिन, उसी दिन मैं डाउन हो गई और मतलब मेरा मन था जाने का और मैं बार बार सोचती रही, मेरे मन में डाउट आते रहे कि मैं जाऊं ना जाऊं। फिर मैंने एक पॉइंट को अपना मन बनाया कि मैं चली जाती हूँ। जिस माँ के पाठ के लिए जा रहे हैं वो भी तो खुद एक औरत ही है ना, तो हम अशुद्ध कैसे हो सकते हैं, ये तो सब भगवान की ही देन है। तो मैंने मन बनाया। फिर उसके बाद में फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया जिसने भी जाना था, और उसने मेरे मन में थोड़ा सा डाउट डाला कि जिनके पाठ के लिए हम जा रहे हैं वो बहुत वहम सा करते हैं इस चीज को लेके, और उन्होंने अपनी बेटी की सुखन के लिए ये करना है। तो 2 पॉइंट के लिए फिर मेरे मन में वहम सा आया। मैं गुरुजी को पूछा, गुरुजी मैं अगर जा रही हूँ तो ये ना हो कि मैं जाऊं और उनका सुखन में कुछ प्रॉब्लम आए, वो मेरे कारण नहीं आना चाहिए। तो गुरुपा आप मुझे रास्ता बताएं, आप मेरा डाउट दूर करें कि मैं जाऊं कि मैं ना जाऊं। तो गुरुजी को मैंने ऐसे ही बोला, गुरुपा मैंने अपना सारे जो मैंने सूट वेयर करना है वो मैंने प्रेस तो कर दिया है, बट अगर आपकी रजामंदी है कि मैं जाऊं तो आप मुझे कोई ना कोई साइन दीजिए, मैं तभी जाऊंगी। अदरवाइज मैं ऐसे किसी के पाठ में विघन नहीं डालना चाहूंगी कि किसी का पाठ खराब हो। तो मैंने गुरुपा को वैसे ही बोला, मैंने कहा गुरुपा अगर आप मुझे नहीं चाहते कि मैं जाऊं, आप मुझे रोक लेना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं वहम मन में लेके जाना, तो आप मुझे रोक लेना। मैं बाहर जाऊंगी और जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, मैं समझ जाऊंगी कि आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। आप बिलीव मानेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने बाहर डोर से कदम रखा और मैं बाहर अपने बरामदे में आई, इमीडिएटली उसी वक्त एक बटरफ्लाई वहां से बिल्कुल मेरे क्लोज से क्रॉस करके गई और मुझे गुरुजी का साइन मिल गया। तो इतना मुझे अच्छा लगा। मतलब कहने की बात यह है कि आपका विश्वास ही सबसे बड़ा कुछ है। आपने विश्वास किया, आपने विश्वास के साथ अपने गुरुपा के साथ अर्जी की कि गुरुपा मेरे को सही रास्ता दिखाइए कि मैं गलत तो नहीं करूं, पर इमीडिएटली गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। और सेम ये चीज मेरे साथ 2 या 3 बार हुई है।
तो मैं अपने गुरु मालिक का सॉरी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। मैं ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग गुरु जी की ही कृपा से जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम फिर से प्यार से गुरु जी का धन्यवाद करें और गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोगों की नवरात्रि बहुत 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 ब्लिसफुल जा रही हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। होप आप सबका नवरात्रि बहुत ब्लिसफुल जा रही है। सॉरी संगत जी, कल सप्तमी थी एंड जो मंदिर हम जाते हैं नवरात्रि में, वहाँ पे कल माता का जगराता था एंड इतना 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 अच्छा जगराता हुआ, इतना अच्छा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली एंड दिल भर गया। मीन्स बहुत 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 अच्छे दर्शन, बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स एंड वहाँ पे जो माता रहते हैं, जिनमें माता आते हैं, उन्होंने इतनी बार बोला मैं एंड मेरे पति महाशिव, मैं एंड मेरे पति शिव जी। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। मीन्स वहाँ पे गुरुजी ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस इतनी बार शो कराई, इतनी बार शो कराई एंड बहुत 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 मन भर गया। मतलब बहुत बहुत अच्छे दर्शन एंड बस दिल खुश हो जाता है। गुरुजी इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। एंड मेरे बेबी अंकल ने भी इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय करता है वो ये सारी रिलीजियस चीज़ें, गैदरिंग्स, बहुत 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 एंजॉय करता है। एंड वहाँ पे जो माता रहते हैं, उन्होंने मेरे बेबी अंकल को इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि बस और कुछ नहीं चाहिए। मीन्स हमें चाहिए रहता है कि बस सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे एंड सब खुश रहना चाहिए एंड सब पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट रहे। मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ, मतलब हाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ। मीन्स मुझे कर्मास और पॉजिटिव वाइब्स पे मेरा ज़्यादा वो रहता है एंड बहुत बहुत अच्छी वाइब्स थी कल एंड बहुत बहुत दिल लगा वहाँ पे। एंड कल नाइट से ही हमारे घर पे, गुरुजी के घर पे, एक छोटू सी बटरफ्लाई वो फ्लोर पे पड़े थे। वो शांत नहीं हुई थी, वो उसके लेग्स हिल रहे थे, वो पलट के पड़ी थी। मैंने उसको सीधा किया, थोड़ी देर के बाद चेक किया तो फिर उल्टी पलटी होके पड़ी थी। फिर नाइट में भी मैंने उसको चेक किया सोने से पहले, पर वो थी, पर मॉर्निंग में भी वो थी। पर फिर मेरे को लगा कि ये बहुत बेचारी परेशान हो रही है, उसको पेन हो रहा है, मे भी उसके हैंड्स टूट गए हैं या कुछ तो हुआ था उसके साथ। तो मैंने मॉर्निंग में उसमें गुरुजी का जल प्रसाद का छिड़काव किया एंड मैं होप कर रही थी, प्रे कर रही थी कि वो उसको बेटर फील हो, वो ठीक हो जाए। नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर उसको चेक किया,
फिर मैंने उस पे जल प्रसाद का छिड़काव किया। मैंने बोला गुरुजी इसकी पीड़ाओं को ख़त्म कीजिए, इसकी तकलीफ़ें दूर कीजिए मेरे मालिक। एंड वो थोड़ी देर में वो शांत हो गए। एंड पता नहीं गुरुजी ने कौन सा हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। बहुत बहुत दिल भर जाता है, बहुत बहुत सैडनिंग है जब हमारे कर्मों के चक्कर में इतना एक छोटा सा जीव जिसको अपनी लाइफ गंवानी पड़ जाती है, तो इससे बहुत मन दुखी होता है कि हमें अपने कर्म चंगे रखने चाहिए। अब जो कर्म हो गए हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो आगे आने वाले हैं, जो अभी प्रेजेंट में करने वाले हैं, उसमें हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम कोई गलत काम नहीं करें जिसके कारण गुरुजी को तकलीफ हो या किसी और को तकलीफ हो। संगत जी, कभी ऐसे काम नहीं करने हैं हमें। एंड अभी मुझे एक कल के सत्संग का इनवाइट आया है, वो मैं नहीं जा पाऊंगी, उसके लिए भी मेरा मन बहुत दुखी है। आप पता नहीं गुरुजी मुझसे मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, बट मेरे कर्म कटवा रहे हैं उसका भी अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। मीन्स 2-3 दिन पहले भी एक सत्संग का इनवाइट था, पर तब मेरे घर पे वाइट वॉशिंग हो रहा था, फिर मैं वो अटेंड नहीं कर पाई। एंड कल फिर है, वो भी मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि उसका टाइमिंग इवनिंग में है। एंड इवनिंग में मेरे फादर इन लॉ अंकल हमारे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ टाउन पे नहीं है, शी इज आउट ऑफ टाउन। एंड बस पता नहीं, मीन्स मतलब सोल की भूख हो जाती है ना कि गुरुजी का एक सत्संग अटेंड करना है, बहुत टाइम हो गया सत्संग अटेंड करना है। पर गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में ही विराजमान हूँ, तो पर जब तुम अकेले भी सत्संग कर सकते हो, पर अभी दिवाली का इतना चाव चल रहा है घर पे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, अपने लिए भी नहीं मिल रहा है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट अभी एक बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी कराने वाले हैं, अटेंड कराने वाले हैं, तो उसका बहुत बहुत बेसब्री से मैं वेट कर रही हूँ। एंड उसका भी मैं एक बहुत अच्छा सत्संग रिकॉर्ड करूँगी एंड आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत लाइफ इतनी इजी ब्रीजी हो गई है ना, मीन्स यही सेम लाइफ थी पहले भी, पर हम इतना टेंशन लेते थे। टेंशन अभी भी बहुत सारी टेंशन है, बट पता है कि गुरुजी बैठे हैं तो सब ठीक होना ही है। एंड हम ऑलवेज चाहते हैं कि हमारे फैमिली में हमारे लव्ड वन सब खुश रहने चाहिए, एंड सब खुश रहने चाहिए। और हमारी फैमिली के है कि नहीं, हमारे नेबर है या पूरी सराउंडिंग मीन्स जो भी है, सब डिजर्व करते हैं टू बी हैप्पी। एंड सब डिजर्व करते हैं कि वो गुरुजी के शरण में आए। गुरुजी सबको अपने से जोड़िए, मेरे परिवार को भी जोड़िए, मीन्स मेरे मम्मी वाली फैमिली को भी जोड़िए, तो सबको जोड़िए। एंड फिर उनसे उनके घर वालों को जोड़िए, मीन्स सबको अपने से जोड़ लीजिए। एक बहुत बड़ा हंसता खेलता खुशी परिवार बन जाए ये दुनिया, कितना अच्छा रहेगा फिर। आज अभी मैं इवनिंग में संध्या वेले अपने सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। एंड अभी अराउंड 7:30 हम कन्याओं को खाना भी खिलाएंगे, आज अष्टमी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप विदाउट फेल हमसे ये कराते हैं। एंड हमें इतना स्ट्रेंथन करते हैं कि हम कर पाए, क्योंकि बॉडी मीन्स पिछले कुछ दिनों में इतनी वीक हो गई है कि लिटरली अपनी बॉडी को ड्रैग करना पड़ रहा है कुछ भी करने के लिए। इतना कि कल मैंने पैथ से एक भैया को भी बुलाया है कि मेरा ब्लड सैंपल ले लीजिए, मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का, एंड पूरा एक फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा तो नहीं होने देंगे गुरुजी, बट कुछ होगा जो गुरुजी छोटे में काट देंगे। तो उसका भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक की। हम अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जब गुरुजी बता देते हैं कि अब
हाई टाइम हो गया, अब तुम चेकअप कराओ, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेंगे। तो संगत जी हमें पता है सब हम गुरु जी के बच्चे हैं, तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, बट सब खुश रहे, बस दिल यही चाहता है कि सब खुश रहे। मीन्स हमारे पहचान के हैं नहीं हैं, जब हम किसी को देखते हैं जो थोड़े भी डिसहार्डन, मतलब सबके पास सब नीड्स तो पूरी हो रही हैं, एंड बहुत सारे नीडी पीपल है जिनकी संगत जी सॉरी, पता नहीं आज सत्संग रिकॉर्ड करने में बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं तो बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक, सॉरी संगत जी। इतना माड़ा टाइम चल रहा है कि सबके पास सब खाने के लिए है, छत है, अपनी मर्जी से हम स्पेंड कर सक रहे हैं, बट पता नहीं क्यों कोई खुश क्यों नहीं है अपनी लाइफ में। पता नहीं क्यों सबको अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करनी है। कितना डिसहार्टनिंग है ये कि कोई खुश नहीं है, सब होते हुए भी खुश नहीं है, सब होते हुए भी अकेले हैं। तो गुरुजी उनको बहुत प्यार दीजिए, जो अकेले भीड़ में भी अकेले हैं, उनको बहुत प्यार दीजिए मेरे मालिक, उनको बहुत प्यार दीजिए। एंड इतने सारे अंडर प्रिविलेज्ड है जो फिर भी खुश हैं, कम से कम होने में भी खुश हैं, एंड यहाँ सबके पास सब कुछ भरपूर है फिर भी खुश नहीं है। तो ये तो मुझे बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इम्बैलेंस क्यों है। एंड गुरुजी सबको बुद्धि दीजिए, सबको बुद्धि दीजिए, सबको ग्रेटफुलनेस की आशीष बख्शिए कि हम सदा ग्रेटफुल रहे, सदा हर पल शुक्राना करें, सदा आपकी रजा में राजी रहें, और ये कभी ना भूलें कि हम महाशिव के बच्चे हैं, तो हम निहाल हो चुके हैं। मतलब हम तार बहिंस नदी पार लगा दी आपने, समुद्र पार लगा दिए आपने, हम बस हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें पता है कि बस अब कुछ गलत होना ही नहीं है लाइफ में। तो थैंक यू गुरुजी इतना प्यार करने के लिए। सबको यूं ही प्यार कीजिए, सबको सबकी झोलियां भर दीजिए मेरे मालिक, सब पे इतनी कृपा बरसाइए, इतनी कृपा बरसाइए कि बस सब खुश खुश हो जाएं, एंड बस सबको ब्लेस कीजिए, सबको खुश रखिए, सबको हेल्दी रखिए, फाइनेंशियली नहीं तो पर स्पिरिचुअली मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहे मेरे मालिक, सब खुश रहे, कम से कम वाले भी खुश रहे, ज्यादा से ज्यादा वाले भी खुश रहे, और वो जिनके पास ज्यादा है वो सबके साथ शेयर करे, अपनी सराउंडिंग्स पे बांटे रेदर देन शोइंग ऑफ। ये बहुत खराब कल्चर चल रहा है संगत जी, मुझे लगता है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। एंड मैं ऐसे नहीं कह रही कि हमें पार्टीज नहीं करना चाहिए या अपने ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहिए या एनीथिंग, बट हमें दूसरों की भी हेल्प करते करते अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। एंड मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी कि मैं भूल जाती हूँ अपने सत्संग में ये बोलना कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है, मैंने अगर वर्ड्स गलत चूज़ किए हैं, या मैं अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, या मेरे सत्संग से किसी का डिसरिस्पेक्ट हुआ है या किसी को भी बुरा लगा है, तो उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मीन्स मैं जो फील करती हूँ मैं वो बोल देती हूँ, मुझे नहीं आता फिल्टर्स लगा के बताना, एक्सप्रेस करना। तो मेरे मालिक आप जान ही जान हैं, सबको यूं ही ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे मालिक, थैंक यू माता रानी, आप इतने प्यारे हैं, आप दोनों इतने प्यारे, आप हमारे माता पिता हैं। एंड बस हमें यूं ही अपनी शरण में रखिए। एंड सबको बहुत 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 अष्टमी की बधाई। माता रानी एंड गुरु जी आप सब पर यूं ही कृपा बनाए रखिए। एंड संगत जी हम गुरु जी की आज्ञा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ, एंड हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।